अरे कह रहे हैं कि खुद से उठा लो। बिहार में काम तो काफ़ी दिन से हो रहा है। मैं 2-3 साल 4 साल से इधर शूटिंग कर रहा हूँ। एक मूवी बनी थी हमारी, एक वेब सीरीज़ बनी थी, अभी एक ऐड बन रहा है। तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट हाँ, सरकार से मुझे उतना आइडिया नहीं है सरकार का, बट सबसे सुनता हूँ कि उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है पैसे को लेके, सपोर्ट को लेके, सब चीज़ को। ये टॉप टेक सीमेंट बिहार झारखंड में इनका अभी नया आया है मार्केट में, और इन्होंने मतलब एक ऐड बनाना चाहा था, तो मैंने कहा था कि पूरे बिहारी तौर पे बनाइए, क्योंकि आपकी मिट्टी का ही है, आपकी ही सीमेंट है, तो उन्हीं कलाकारों के साथ बनाइए, उन्हीं टेक्नीशियनों के साथ बनाइए, उन्हीं भीड़ के साथ बनाइए। जी, टॉप टेक सीमेंट जो है अभी नई टेक्नोलॉजी का एक सीमेंट है, और एक ऐसा सीमेंट है जो हम इसमें टेक्नोलॉजी के दम पर इसको जो हम जो है काफ़ी इसको जो है बेनिफिशियल बनाए हुए हैं, ताकि कस्टमर को ये उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनका वो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये इस सीमेंट की खासियत है। इस सीमेंट की खासियत है, ये सीमेंट की खासियत है। आपका सीमेंट बाकी सीमेंट से अलग कैसे है? आपका सीमेंट जनता क्यों खरीदे, इसके लिए बताइए। जी, हमारा सीमेंट जो है अभी जैसा मैंने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, और आजकल एक चीज़ देखा जा रहा है कि पानी की कमी और पानी की क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि आने वाले समय में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो लोग घर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए इस सीमेंट को जो है ना क्यूरिंग की कम आवश्यकता पड़े। क्यूरिंग का मतलब तराई होता है, तराई की कम आवश्यकता पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस सीमेंट को टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। और एक ऐसा सीमेंट है जो सीमेंट का जो मुख्य प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, और कितना हो तराई आदमी करता है, क्रैक्स आ जाता है, फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो उसको जो है हम लोग मॉडिफाइड करके क्रैक्स प्रूफ इसको बनाया, क्रैक्स प्रूफ, और वाटर की आवश्यकता कम क्यूरिंग में, जिससे जो है पैसे की भी बचत होगी। आदमी का जो कंक्रीट बनाएगा या घर बनाएगा उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, लंबा चलेगा। ये सारी चीज़ों को देख करके इस सीमेंट को टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको मॉडिफाइड किया गया है। ये हमारे साथ दो बिहारी कलाकार मौजूद हैं। ये पटना रंगमंच के सरविंदर जी हैं। आपका क्या नाम हुआ? सोनू सोनू कश्यप। सोनू कश्यप जी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है शूट करके? बहुत अच्छा लगा। इससे स्थानीय कलाकार को कितना रोजगार मिलेगा? बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा, और बढ़िया काम मिल रहा है। पटना में लोग काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे स्तर पर ही बड़े बड़े फिल्म भी कर रहे हैं, और यहीं डेथ ऑन संडे, रनवे लुगाई, अनोखी, मतलब बहुत सारी पिक्चर और भी बनी है, और उसमें हम लोगों को काम मिलता है। इसलिए मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के डायरेक्टर को कि हम लोग को जिंदा रखे हुए हैं। चलिए, जो भी करते हैं उनके लिए अच्छा है, और ये ऐड है, इसके लिए भी हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि अच्छा ऐड बने, ताकि हम लोग भी देखें, हम लोग को भी आगे कुछ काम। बिल्कुल, अगर बिहार में अच्छा काम होगा तो बाहर के लोग भी, बाहर के डायरेक्टर, बाहर की टीम यहाँ आएगी, पटना में, बिहार में आएगी शूट करने, जिससे कि यहाँ के स्थानीय कलाकार जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, अपने कला के प्रदर्शन के अलावा वो लोग को भी रोजगार मिलेगा, वो लोग भी बेरोजगार नहीं भटकेंगे। इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और कुछ काम करने के लिए मिले और आगे बढ़ते रहें। नहीं, हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग को अनुदान दे, और सरकार हम लोग पर ध्यान दे। कलाकारों को तो सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है, और किसी तरह का इतना नाटक हो, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सरकार की। हम लोग चंदा इकट्ठा करके नाटक करते हैं, और पिक्चर में भी काम मिलता है। तो भाई वही स्तर है यहाँ का बिहार का कि सब कुछ रहता है, लेकिन बजट नहीं रहता है। यहाँ कलाकारों को देने के लिए बजट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी संजय सोनू भैया ऐसे आदमी हैं जो हम लोग को अच्छा सम्मान देते हैं और अच्छा मानदेय भी देते हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने कलाकारों का दर्द, और ये लोग पहलवान थे। आज का जो यहाँ पे ऐड बन रहा है, हमारे साथ एक और पहलवान, हम चाहेंगे कि आप हमारे कैमरे में आइए। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अक्षत। आप बिहार से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे इस तरीके का जो काम हो रहा है, बिहार में भी रोजगार मिल रहा है? बिहार में काम तो काफ़ी दिन से हो रहा है। मैं 2-3 साल 4 साल से इधर शूटिंग कर रहा हूँ। एक मूवी बनी थी हमारी, एक वेब सीरीज़ बनी थी, अभी एक ऐड बन रहा है। तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट हाँ, सरकार से मुझे उतना आइडिया नहीं है सरकार का, बट सबसे सुनता हूँ कि उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है पैसे को लेके, सपोर्ट को लेके, सब चीज़ को।
तो उतना आइडिया नहीं है, तो मेरा कमेंट करना इस पे सही नहीं होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब आप बिहार में काम करते हैं, यहाँ के एक्टर भी बिहारी, यहाँ का काम भी बिहारी, यहाँ का डायरेक्टर भी बिहारी, क्रू मेंबर सारा, और बिहार में इस तरीके से काम मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो आपको कितना पसंद है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने शहर में आके किसको काम करना नहीं पसंद है। हम लोग काम करने बम्बई जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, अब यहाँ पे काम हो, अच्छे से हो, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ के जो कलाकार जो मुंबई चले जाते हैं, उसके पीछे का सबसे खास रीजन क्या है? देखिए, मुंबई जाते हैं, मुंबई के पीछे का रीज़न बहुत अलग अलग है। किसी का थॉट है कि हम रातों रात स्टार बन जाएं, कोई है हम लोग जैसे हैं कि 30 साल से ही रगड़ रहे हैं, सिर्फ थिएटर कर रहे हैं, सिर्फ थिएटर कर रहे हैं। कुछ फिल्में आ रही हैं, उनमें हम लोग को काम मिल रहा है, तो वो भी काम देख के मिल रहा है। और मुंबई जाने का सपना तो हर किसी का होता है, ठीक है जाएँ, लेकिन कुछ करके जाएँ, कुछ टैलेंट लेके जाएँ, ताकि वहाँ भी नाम सिक्का गड़ाएँ बिहार का। और ऐसे बात नहीं है कि बिहार से बहुत लोग हैं, हमारे मनोज बाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, खुद हमारे सीनियर संजय मिश्रा जी हैं, खुद सोनू भैया हैं, माने इतने लोग हैं बिहार से। और बिहार में भी झंडा और गाड़ना बाकी है बिहार के लोगों का मुंबई में। इसलिए मुंबई वाले भी इम्प्रेस्ड हैं कि बिहार में अच्छे कलाकार हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं। लेकिन ये कहिए कि वो लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं हम लोग के साथ, और हम लोग को मौका नहीं दे रहे हैं। एक बार हम तो ये चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि मुंबई वाले देखें, हम लोग को एक बार मौका दे के देखें, और बड़े बजट का फिल्म बनाएं और बड़े काम को लेकर के देखें। बिल्कुल, हम बिहारी खबर के माध्यम से ज़रूर आपकी जो पहल है, आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, उस बात को हम ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे, और हमारे बिहार सरकार तक भी पहुंचाएंगे कि यहाँ पे भी फिल्म सिटी का निर्माण हो, ताकि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार के लिए वो जगह जगह भटकते हैं, उन्हें बाहर न जाना पड़े और यहीं वो काम कर सके, अपने घर में अपने परिवार के साथ रह गए। चलिए जानते हैं इस फिल्म के, इस एड फिल्म के जो डायरेक्टर है संजय सोनू भैया, जिनके बारे में सबके मुंह से आप सुन रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे काम करके कितना अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, ये है हमारे संजय सोनू भैया, ये बिहार से ही है। भैया, बिहार आकर काम करना कितना सुखद महसूस करवाता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता ही हूँ कोई भी प्रोजेक्ट हो हमारा, जिसको अगर मैं उसमें एज ए डायरेक्टर हूँ, तो मैं तो पहले ही चाहता हूँ कि पहली प्राथमिकता जो मेरी होती है बिहार, मैं यहाँ की शूटिंग करना चाहता हूँ। बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे सराउंडिंग में यहाँ के नागरिक हैं, जो भी हों, फुल सपोर्ट मिलता है और बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ करने में। जब आपके पास ये टॉप टेक सीमेंट का जो ऐड आया, ये काम आया, तो इसमें आपने जितने भी कलाकार को लिया वो बिहारी ही हैं, लेकिन आप चाहते तो आप, क्योंकि मुंबई में रह के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ के कलाकार को ले सकते थे, लेकिन यहाँ के कलाकारों के साथ काम करना, बिहार आके काम करना, ये दिमाग में कैसे आया? मेरा ज़मीन से जुड़ाव है मेरा, और चूँकि मैं इसी शहर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, यहीं थिएटर सीखा, यहीं से मैं NSD गया, यहीं से मैं मुंबई गया, तो एक अलग तरह का जुड़ाव है। और मैं इन एक्टरों की नब्ज़ को पहचानता हूँ, मुझे पता है कि मुझे इनसे क्या करवाना है और कैसे करते हैं, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेता हूँ अपने क्राफ्ट के लिए। बिल्कुल भैया, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे बिहार में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिनका भी सपना है वो भी बनना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा जैसे अभिनेता वो भी बनना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से हमारे बिहार में काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये प्रॉब्लम क्या है कि अपने तरीके से स्वयं में सारे एक्टर अपना अपना काम करते हैं, पेंटर भी हों, मूर्तिकार हों, सारे शिल्प के जो हैं, म्यूज़िक वाले हों, डांस वाले, खुद से करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत उदासीन रहती है, उनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, क्योंकि संरक्षण मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे, आप प्रमोट करेंगे चीज़ों को। तो मुझे लगता है इनका सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है, इनका सहयोग होना चाहिए, तो बहुत अच्छा सा प्रमोशन होगा और लोग अपनी प्रतिभाओं को मतलब उभारेंगे। आपको यहाँ नाट्य विद्यालय खोलना चाहिए, आपको यहाँ म्यूज़िक का बहुत बड़ा विद्यालय खोलना चाहिए, जो कि है ही नहीं। चाहिए 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 चाहिए, जैसे आप और चीज़ों के लिए सड़क, मकान, बिजली, इन सबों के लिए देते हैं, तो कला के लिए भी, खेल कूद के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि आप प्रोत्साहन दें सरकारी तौर पर, तभी प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, तो बिहार से भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अभी बॉलीवुड में जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें पंकज त्रिपाठी हो या संजय मिश्रा हो जैसे अभिनेता, अभी बिहार के कलाकार जाके मुंबई में छाए हुए हैं, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। लेकिन इसके इतर हम यहाँ के कलाकारों की बात करें, स्थानीय कलाकारों की बात करें, और एक जो मुद्दा आता है बीच में कि हमारे बिहार में फिल्म सिटी अभी तक नहीं है, तो यहाँ जो फिल्म सिटी नहीं है उसके पीछे का कारण जानना चाहूँगी। देखो, फिल्म सिटी होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप
निर्माताओं को, निर्देशकों को, कलाकारों को आमंत्रित कीजिए अपने राज्य में। बताइए कि मैं आपको सेफ जोन दे रहा हूँ, सिंगल विंडो दे रहा हूँ कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लोग यहाँ डरते हैं। मैंने भी अपनी फिल्म की शूटिंग की, मैं डरा नहीं क्योंकि मैं लोकल था। तो लोग कहते कैसे शूटिंग कर लिया, पटना में क्या हुआ, मुझे तो कहीं नहीं तकलीफ हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि यही सरकारी तौर पर उनके पास मैसेज पहुँचे कि आपको सिंगल विंडो दे रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप कोई जगह आप उठाओ, आपको मैं परमिशन दूंगा, प्रशासन दूंगा, पुलिस दूंगा, सुरक्षा दूंगा। आपके आए हुए कलाकार को, टेक्नीशियन को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये भी करने लगे ना तो अपने आप में फिल्म सिटी है, लोग शूट करने आएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो चीज़ें लैक हो रही है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। जो हमारे कला संस्कृति मंत्री हों या हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो, वो इस फील्ड की ओर, कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी अपना नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं। हम लोगों को भी, जो भी पटना के वासी है, कम से कम कोई शूटिंग होने आए, कोई कार्यक्रम होने आए तो आप अच्छे से उनको तवज्जो दें। ये नागरिकों के लिए भी, हमारे शहर के नागरिक के लिए, बिहार राज्य के नागरिक के लिए ये भी ज़रूरी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं से हमारी भी जिम्मेदारी है ये कि हमको उनको उतना तवज्जो उतने आप दें तो वो खुश होकर आएंगे कि अरे यार वहाँ के लोग तो इतने अच्छे यार, चलो। और हम लोग अच्छे हैं, गलत मैसेज चला गया है, उसको ठीक करना है। और जिम्मेदारी हमारी भी है, जितनी सरकार की है उतनी हमारे सब नागरिकों, जो दर्शक देख रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और एक बात सामने आती है, हमेशा ये बात आती है कि मुंबई में बहुत परिवारवाद, नेपोटिज्म का मामला आता है। तो आपके साथ क्या ये घटना घटी? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं घटना घटी। मुझे उस तरह का शिकार नहीं होना पड़ा। अब मैं एकदम हीरो तो बनने गया नहीं था, तो जो सो कॉल्ड हीरो होते हैं, तो मैं अपने कला के प्रति ये था। और मुझे मतलब उस तरह, भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा ना यार। अब ठीक है, वो टैलेंटेड नहीं है तो नहीं चलेगा, आप देख ही रहे हैं, जो टैलेंटेड नहीं वो नहीं चलेंगे। तो जैसे वकील का बेटा, आईएएस का बेटा अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहते हैं, आप टीचर बनाना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, तो एक्टर क्यों नहीं चाहेगा? हम अपने बच्चे को क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं करेंगे, जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं होती है, वो हर जगह होती है जी। और भैया बिहार को लेके, बिहारी को लेके एक और धारणा जो आती है, ये कहाँ तक सत्य है कि बिहार के लोगों को मुंबई में अगर वो जाते हैं काम करने के लिए तो बिहारियों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है, बहुत पिछड़ा समझा जाता है उन्हें, ये कहाँ तक सच है? नहीं, समझा जाता था पहले। अभी तो इन लोगों ने अपने टैलेंट से, हम लोगों ने अपने टैलेंट से, या जो भी हैं वो अपने टैलेंट से बता चुके हैं। और अब धीरे धीरे ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकली कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन वैसा कोई मतलब नहीं। आप में टैलेंट है, आप सर्वाइव करेंगे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कहीं भी हो, आप सर्वाइव करेंगे। और सब सर्वाइव कर रहे हैं। छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल भैया। और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमारे बिहारी खबर के माध्यम से हमारी जो सरकार है, हमारे जो बिहार की सरकार है, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? प्लीज़ कला संस्कृति खेल कूद को तरजीह दीजिए, उसको मान्यता दीजिए, आगे आइए, बताइए कि जैसे आपके लिए हर चीज़ों के लिए बजट है, कला के लिए भी उतनी ही बजट होनी चाहिए कि कला भी उतनी ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी रोटी, कपड़ा और मकान है। बिना कला के हम जब बोलते हैं पशु हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। तो कला को तरजीह दीजिए, तभी एक संदेश फैलेगा, शांति आएगी, भाईचारा आएगा। बिल्कुल। तो ये आपने सुनी संजय सोनू भैया से पूरी कहानी कि यहाँ की जो मंत्री हैं, जो हमारी बिहार सरकार है, वो कला को किस तरीके से नज़रअंदाज करी है, जिसके कारण यहाँ के जो कलाकार हैं वो बेरोज़गारी का सामना करते हैं। और इसके कारण वो या तो इस फील्ड को टाटा बाय बाय कह देते हैं, या फिर जाकर कोई दूसरा रोज़गार ढूंढते हैं, या फिर तीसरा वो मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में भी सबको कितना काम मिल पाता है, इसके भैया साक्षी हैं। भैया भी बिहार से हैं और ये इनके पास जब भी कोई काम आता है तो ये सबसे पहले आकर अपनी धरती पे, अपनी धरती माँ के पास, अपने गांव, अपने शहर में ही काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। बिहारी खबर को धन्यवाद, सारे बिहारी खबर के दर्शकों को सलाम, खुश रहिए। और आखिरी में एक सवाल है, जो टॉप टेक सीमेंट है इसके बारे में बताइए। ये टॉप टेक सीमेंट बिहार झारखंड में इनका अभी नया आया है मार्केट में, और इन्होंने मतलब एक ऐड बनाना चाहा था, तो मैंने कहा था कि पूरे बिहारी तौर पे बनाइए, क्योंकि आपकी मिट्टी का ही है, आपकी ही सीमेंट है, तो उन्हीं कलाकारों के साथ बनाइए, उन्हीं टेक्नीशियनों के साथ बनाइए, उन्हीं भीड़ के साथ बनाइए, ताकि
आपकी जो मजबूती है सीमेंट की, वो मजबूती सब में दिखे। बिल्कुल। तो ये जो टॉप टेक सीमेंट है, ये कहीं ना कहीं कलाकारों की मजबूती भी है कि ये लोग मुंबई से आए हैं हमारे बिहार में और यहाँ पे काम करें और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका बिहारी खबर में बात करने के लिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।